जहां चाह वहीं राह। अगर आपने चाह लिया है, अगर आपने ठान लिया है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत के आगे किस्मत भी नतमस्तक हो जाती है। बांका के धीरेन्द्र ने भी ठान लिया था कि वो सबसे अलग करके रहेंगे, तभी तो आज उनकी चर्चा हर कोई कर रहा है। पांडेडी गांव के धीरेन्द्र के लिए सफर आसान नहीं था। गरीबी उनका पैर बार बार खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनके इसी हौसले के सामने गरीबी भी हार मान गई। धीरेन्द्र मछली से बत्तख पालन कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गरीब फैमिली से रहने के कारण उन्होंने कई जगह प्राइवेट नौकरी भी की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हुई। इस दरमियान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। अक्सर घर में आपने अपने माँ पिताजी या दादा दादी को कहते हुए सुना होगा कि मुश्किल घड़ी में अपने ही साथ देते हैं और वो ही साथ आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है, हौसला देता है। इस मुश्किल समय में धीरेन्द्र के बड़े भैया एक भगवान के फरिश्ते की तरह उनके सामने आए। बड़े भैया का नाम अरविंद पांडे है, जिन्होंने उनकी काफी मदद की। आज वो इस व्यवसाय से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तालाब में हम लोग आए हैं आज देखने के लिए। इसमें देख रहे हैं कि आप बतख है और तालाब में मछली भी पालन करते हैं। जी सर। कितना दिन से कर रहे हैं? हम 3 साल से मछली पालन कर रहे हैं। ये जो तालाब है ये कितना एकड़ का है? ये 3 एकड़ का तालाब है सर। और कितना गहरा है? अभी पानी सर इसमें 10 फीट पानी है सर। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से सोच रहे कि अगर कुछ सरकार का अगर हो जाए तो इसका कुछ जीर्णोद्धार करना चाह रहे हूँ। यानी कि लोन व्यवस्था है कुछ, मतलब सरकार द्वारा मिल जाए जी, तो आप चाहते हैं? जी। इसके लिए जो है आप जो है अप्लाई किए कहीं जो है बैंक में? सर बोले तो मैनेजर साहब भी आए एक दिन सर। अच्छा, क्या बोले? गए हैं सर। अच्छा, मैनेजर साहब क्या बोले? मैनेजर साहब बोले हैं हो जाएगा। लेकिन धीरेन्द्र के सपने यही थमते नहीं हैं। उन्होंने और भी बड़ा करने का कुछ सोचा है, जिसके लिए उन्हें सरकार की मदद की जरूरत है। वो बताते हैं कि उन्होंने बैंकों में लोन के लिए अप्लाई किया था। काफी चक्कर काटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बैंक से उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार से लोन मुहैया नहीं कराया गया। धीरेन्द्र का कहना है कि इसके साथ साथ वो बकरी और गाय पालन भी करना चाहते हैं। धीरेन्द्र के पूर्वज उनके लिए काफी जमीन छोड़ गए हैं, जिससे धीरेन्द्र अपनी जमीन पर रोजगार कर चांदन प्रखंड के युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। धीरेन्द्र के पास लगभग 5 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ का तालाब है, जिसमें धीरेन्द्र मछली और बत्तख पालते हैं। बांका नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ गोलियों और डर के बीच विकास पैर पसार रहा है और सपने पल रहे हैं। उन सपनों को साकार करने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। टाइम 8 बिहार के लिए चांदन से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।